जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, रेक्टिफायर। आज का टॉपिक जो है रेक्टिफायर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है रेक्टिफायर। आप लोग को रेक्टिफायर से समझने से पहले आप लोग को दो बातों समझना ज़रूरी है। एक है एसी और दूसरा है डीसी। तो एसी और डीसी क्या होता है? जनरली सभी लोग जानते रहते हैं कि एसी क्या होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करेंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट। तो एसी क्या होता है? यानी अल्टरनेटिंग करेंट। इसमें क्या होता है कि इस तरह का साइनोसॉइडल होता है, इसका साइकिल जो होगा साइनोसॉइडल होता है। लेकिन डीसी का जो होता है डायरेक्ट करंट इस तरह से होता है। तो ये आपका एसी और डीसी। तो एसी और डीसी तो समझ गए कि एसी और डीसी क्या होता है। लेकिन रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर क्या होता है? तो रेक्टिफायर कहने का मतलब होता है कि आपको एसी से डीसी में कन्वर्सन, एसी से डीसी में कन्वर्सन जो करता है वो आपको रेक्टिफायर कहलाता है। तो रेक्टिफायर किस तरह से एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है वो आप लोग को समझना है। देखिए, रेक्टिफायर जो होता है जनरली दो तरह का होता है। पहला होता है आप लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोग को इस वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर को बताएंगे। रेक्टिफायर टाइप्स, रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं? दो। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर शॉर्ट में लिख सकते हैं FWR। और फुल वेव रेक्टिफायर को भी दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आपका सेंटर टैप्ड, और दूसरा होता है आपका ब्रिज टैप्ड। ये आप लोग को, ये जो दो टॉपिक्स है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और उसका टाइप्स जो है सेंटर टाइप, और दूसरा है आपका ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर और सेंटर टाइप रेक्टिफायर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग को समझना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर नाम से ही स्पष्ट है, हाफ। और फुल में क्या था, पूरा साइकिल जो होगा वो आउटपुट पे आता है, लेकिन हाफ में क्या होगा, हाफ ही साइकिल आउटपुट पे प्राप्त होता है। आप लोग सिग्नल्स देखिए, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन। डायोड, यहां से एसी सप्लाई, ये आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह है आपका लोड, यह आपका डायोड, यह आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, और ये जो है आपका
सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग ये है आपका एसी सप्लाई। देखिए आप लोग कंस्ट्रक्शन देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये कंस्ट्रक्शन है। आप लोग को एग्जाम में आएगा, सेमेस्टर के एग्जाम में, कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और ये कंपटीशन के लिए भी यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन क्या है, एक आप लोगों को लोड लगा रहेगा, एक डायोड रहता है, एक ट्रांसफार्मर रहता है, और जो इसमें सप्लाई जो देते हैं एसी सप्लाई देते हैं। ये आपका बाइंडिंग हो गया प्राइमरी बाइंडिंग, और ये है आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। तो ये तो आपको हो गया यानी कि कंस्ट्रक्शन। अब ये वर्किंग कैसे करता है, चलिए अब इसका वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग कैसे होता है। देखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑपरेशन यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है किस तरह से वर्क करता है। देखिए यानी कि हम सप्लाई जो दे रहे थे एसी सप्लाई, एसी सप्लाई आपको साइनोसॉइडल होता है, ये आपको एसी सप्लाई दे रहे हैं, भी इनपुट, और यानी कि कितना इसका मैक्सिमम होगा, इसको बोलते हैं वीएम, मैक्सिमम वोल्टेज। ये है आपका आउटपुट, यानी रेक्टिफायर जो यानी कि आउटपुट जो देंगे। ये आपका है आउटपुट, वी आउट, ये आउटपुट वोल्टेज। देखिए जैसे ही यानी कि ट्रांसफार्मर से एसी सप्लाई जो देते थे रेक्टिफायर में, तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, जैसे ही ये जो दे रहे हैं साइनोसॉइडल जो दे रहे हैं, तो रेक्टिफायर में जो डायोड जो था लगा हुआ, ये जो डायोड जो था, ये आपका लोड, ये आपका जो सेकेंडरी, इधर से क्या आता था, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। अब देखिए जैसे ही इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, जब स्टार्टिंग में आपका जीरो वोल्टेज था, जब जीरो वोल्टेज जो था, तो उस समय में क्या होता है कि यानी कि आपका डायोड वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ते गया, देखिए जैसे जैसे वोल्टेज, ये आपको करंट होगा, आउटपुट करंट। देखिए ये जो है जैसे यानी कि वोल्टेज का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते गया, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, इससे करंट जो ट्रांसफार्मर जो करंट जो था, इधर से प्राइमरी से करंट इधर जाते जाएगा, करंट जा रहा है, तो इस समय में क्या होगा, ये जो है पोलरिटी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो करंट को फ्लो होने देगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है आपका करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, फिर जैसे ही पीक पे गया, पीक पे जाता है, तो ये आपका पीक पे करंट आ जाएगा, ये जो है। और जैसे ही फिर करंट का वोल्टेज का वैल्यू, इनपुट वोल्टेज का वैल्यू घटते जा रहा है, या आपको करंट जो है, करंट का वैल्यू भी घटते जाता है। लेकिन जैसे ही ये जो इनपुट एसी इनपुट जो है हाफ साइकिल में जाएगा, तो हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो है डायोड अपना पोलरिटी चेंज कर देता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो करंट जो है हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव से निकलता है, इधर से करंट जाना चाहेगा, ये जो है करंट इस तरह से रोटेट करेगा। लेकिन ये जो है रेक्टिफायर, सॉरी डायोड, ये आपको यानी कि करंट को पास नहीं होने देगा, करंट को ये पास नहीं होने देगा।
तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट कुछ प्राप्त नहीं होगा। और जैसे ही फिर यानी कि इनपुट साइकिल चेंज करेगा, फिर पॉजिटिव आएगा, तो फिर पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि आपको ये आउटपुट करंट फिर प्राप्त होगा। फिर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव में फिर ये शो नहीं करेगा। ये आपका टाइम पीरियड है। देखिए जितना एक साइकिल में जितना जो टाइम पीरियड जो था टाइम पीरियड जब तक एसी सिग्नल जो है एक साइकिल लगाता है उतना ही टाइम में क्या है कि आउटपुट जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो भी अपना एक ही साइकिल पूरा कर पाता है, एक ही साइकिल पूरा कर पाता है। इसका कहने का मतलब है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया आउटपुट फ्रीक्वेंसी के। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है वही आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन हो गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है। देखिए एक बताने के लिए भूल गए थे कि रेक्टिफायर जो होता है आपको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन डीसी भी कौन सा डीसी, आपको पल्सेटिंग डीसी कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी कहने का मतलब आपको क्या होगा कि उसमें आपको एसी कंपोनेंट अवेलेबल रहता है। तो ये जो है आपको पूरा क्या है स्टेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एसी का वैल्यू स्टेट रहता तो इस तरह से रहना चाहिए था डीसी में, लेकिन इस तरह से नहीं है। ये आपको पल्सेटिंग में यानी कि एसी के कुछ ना कुछ इसमें एसी कंपोनेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है या कोई भी रेक्टिफायर आपको एसी कंपोनेंट से डीसी पल्सेटिंग डीसी कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन आपको यदि 100% डीसी में कन्वर्ट करना हो तो 100% डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिल्टर पढ़ना पड़ेगा। और यानी कि वो फिल्टर क्या कर देता है, ये जो आपको पल्सेटिंग डीसी जो है उस पल्सेटिंग डीसी को 100% डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था आप लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए इसका इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। अब आप लोग का इफिशियंसी निकालना सिखाते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब देखिए कि इसका इफिशियंसी निकालते, इफिशियंसी क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी रेक्टिफायर इफिशियंसी बराबर होता है आपका डीसी पावर आउटपुट नहीं दिख रहा, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर तो इनपुट तो आप एसी दे रहे थे तो क्या हो जाएगा एसी इनपुट पावर, क्योंकि रेक्टिफायर जो था आपको डीसी में कन्वर्ट करता है तो डीसी पावर आउटपुट और अपॉन हो जाएगा एसी इनपुट पावर। ये आपका होता है रेक्टिफायर इफिशियंसी, और इफिशियंसी का सिंबल होता है इस तरह से। तो रेक्टिफायर इफिशियंसी, तो अब यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी निकालेंगे कि इफिशियंसी किस तरह से होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे।
एफिशिएंसी निकालने में काम देगा। देखिए अब इफिशियंसी निकालना सिखा रहे हैं। ये डायोड था, ये आपका लोड था, और ये आपका सप्लाई एसी सप्लाई था। ये आपका है लोड, ये डायोड, ये ट्रांसफार्मर। देखिए अब इसका इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। ये इनपुट, फिर से इस तरह से आएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो आपका आउटपुट जो प्राप्त हो रहा था, आउटपुट करेंट, आउटपुट करेंट मान लेते हैं कि इतना टाइम में एंगल डी थीटा में कितना करंट डेवलप करता था। देखिए ये जो एसी जो है आपको साइनसॉइडल होता है, और इसका वैल्यू जो है वी मैक्स साइन थीटा, वी मैक्स साइन थीटा, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। वी अब कहाँ लिखें, चलिए इसको मिटा देते हैं, इससे आप लोग समझ आएंगे। आउटपुट करंट जो इनपुट जो करंट है वी मैक्स साइन थीटा, और देखिए इसमें क्या है कि आपको टाइम पीरियड जो है आपका 2 पाई है। ये जो आपका टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई, यानी T/2 पाई। और हमको जो यानी कि करंट जो प्राप्त जो होता है वो पाई पर ही प्राप्त हो रहा है। फिर जो आएगा वो आपको 2 पाई पर हो जाएगा, 2 पाई के बाद फिर होगा। तो इस तरह से आपको प्राप्त होता है। देखिए अब आप लोग को निकालना है, पहले हम डीसी पावर निकालेंगे। तो पावर का फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ आपको डीसी पावर निकाल रहे थे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, P एवरेज करने का मतलब होता है डीसी पावर। तो डीसी पावर किस तरह से निकालेंगे, आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, यहाँ से निकालिए। पहले हमको निकालना है आपको करेंट, यानी एवरेज करंट या डीसी करंट। तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई। ये जो करंट है इंस्टेंटेनियस करंट होता है, आई डी थीटा। तो करंट बराबर हम जानते हैं क्या होता है, V/R होता है। तो ये देखिए आप लोग जो अभी फिगर बनाए थे, डायोड जो होता है, डायोड का कुछ ना कुछ तो अपना तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये जो डायोड है ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका ट्रांसफार्मर था सेकेंडरी। देखिए इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि RF जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस था RL। तो देखिए अब यहाँ से निकालिए, अब वोल्टेज आपका V = मैक्स साइन थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 से पाई V मैक्स साइन थीटा अपॉन R प्लस RF। ये RF इसलिए लेते हैं कि डायोड जो है, डायोड का अपना भी कुछ ना कुछ
इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इंटीग्रेशन बनाइए, इंटीग्रेशन कैसे है, ये देखिए इतना पार्ट जो है आपको कांस्टेंट है, ये पार्ट्स जो है आपका कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1 वी मैक्स 2 पाई आर प्लस आर एफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन थीटा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ डी थीटा आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा वी मैक्स 2 पाई आर प्लस आर एफ माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। ठीक है, आगे इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको कैसे करेंगे, यहां से हो जाएगा आपका आई एवरेज इक्वल टू वी मैक्स 2 पाई आर प्लस आर एफ, और देखिए यदि यहाँ पाई का वैल्यू बैठाएंगे इस थीटा के जगह तो क्या होगा आपका, यानी कि क्या लिख के बताएगा, इसका जो होगा पाई का वैल्यू, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, अब माइनस पीछे से लगा है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में कहलाता है कि अब थीटा का वैल्यू जो बैठाए, मान लीजिए कि अभी ये माइनस नहीं है अब यहाँ, तो यहाँ बैठाएंगे कॉस थीटा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, इधर से माइनस लगल था पहले से, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस से माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस है। और कॉस जीरो का वैल्यू होता है आपका 1, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो ये देखिए क्या हो गया, वी मैक्स अपॉन 2 हो जाएगा ना, 2 पाई आर प्लस आर एफ, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपको बच गया क्या, वी मैक्स अपॉन पाई आर प्लस आर एफ, दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपको आई एवरेज निकल के क्या आ गया, आई एवरेज इक्वल टू निकल के आ गया वी मैक्स अपॉन पाई आर प्लस आर एफ, ये हो गया। तो आई पीडीसी का वैल्यू निकल के आपका आ गया, पीडीसी निकल क्या आ गया, आई मैक्सिमम के स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर, ये आपका हो गया डीसी पावर, और इफिशियंसी के लिए अब निकालना पड़ेगा आपको एसी पावर, निकालना पड़ेगा, यहां से स्क्वायर होता ना, देखिए अब निकालेंगे पी एसी, मतलब एसी पावर निकालेंगे, तो एसी पावर आपका क्या हो जाएगा, एसी पावर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस करने का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर और आर एफ प्लस आर, यहाँ ये होता, आपको वहाँ लिख दिए थे, ये आपको जब स्टार्टिंग में जो एसी जो देते हैं एसी करेंट, तो उसमें तो स्टार्टिंग में डायोड का रेजिस्टेंस होगा आर एफ और लोड रेजिस्टेंस ही होगा,
तो अब निकालिए आई आर एम एस क्या निकल गया, पी ए सी बराबर आई आर एम एस के स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो आपका आर एम एस वैल्यू करंट जो होता है आई आर एम एस जो होता है आई मैक्स अपॉन 2 होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आई आर एम एस वैल्यू जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, आई मैक्स अपॉन 2। तो यहां से निकालिए पी ए सी पावर क्या हो जाएगा, पी ए सी जो हो जाएगा ए सी पावर आई आर एम एस हो गया हाफ, तो यहाँ से ले लीजिए आई मैक्स अपॉन 2 का हाफ स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर। ये हो जाएगा ना, आई आर एम एस का वैल्यू बैठा दिए इसमें, तो यहाँ से निकालिए पी ए सी बराबर हो जाएगा आई मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर एफ प्लस आर। ये आपको एसी पावर निकल के आ गया और डीसी पावर आपको निकल गया है। तो इफिशियंसी निकालना था, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला बताए थे डीसी पावर ऑफ एसी, सॉरी डीसी पावर निकाले हैं, आपका कितना निकल के आया है, यानी कि पी डी सी अपॉन होता है पी ए सी, ये आपको इफिशियंसी है। तो अब यानी कि वैल्यू बैठा दीजिए, पी डी सी का वैल्यू कितना है, पी डी सी का वैल्यू है आपको आई मैक्स अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू आर, और ए सी का वैल्यू निकल के आया है आई मैक्सिमम अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एफ। अब इसको सोल्व जब कीजिएगा तब क्या होगा, देखिए यहां से आई मैक्सिमम का स्क्वायर कट जाएगा, यहां से आई मैक्सिमम का स्क्वायर कट जाएगा, और ये 4 जो है ये पलट के ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो गया 4, और ये 4 जाएगा ना ऊपर, यही से ले लीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए। चलिए यहाँ कहाँ कर दे, यहाँ 4 आ गया। अब देखिए ये निकल के आ गया 4 अपॉन पाई अपॉन आर प्लस आर एफ, ये जो आ रहा है यहाँ से आर। देखिए अब यदि 4 में पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये आपको पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू इतना होता है। जब पाई का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे तब जो आपको यानी कि निकल के आएगा वैल्यू 0.402, कितना हो जाएगा 0.406, ये निकल के आएगा आप लोग को, इंटू यहाँ जगह नहीं है, आप लोग इतना समझ गए हैं पूरा। देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, कहाँ लिखे हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो आपको इफिशियंसी जो निकल के आ रहा है 0.406 इंटू आर अपॉन आर एफ प्लस आर। अब देखिए ये जो आर एफ जो है यानी डायोड का रेजिस्टेंस वो बहुत ही मिनिमम होता है, यानी कि मिनिमम करने मतलब नेग्लिजिबल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस आर एफ का डिलीट कर देते हैं, मतलब निगलेक्ट कर देते हैं। जब इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा 0.406 इंटू आर अपॉन आर हो जाएगा। अब इस आर से इस आर को कट कर सकते हैं, ये जो अब इफिशियंसी जो निकल के आएगा 0.406, ये निकल के आएगा। इफिशियंसी बराबर क्या हो गया 0.406, और जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में चेंज करने के बाद कितना हो जाएगा 40.6%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है? 40.6%। आप लोग को लाइव क्लास में सिर्फ ये बता के छोड़ दिए थे, ये आप लोग को ड्राइव नहीं किए थे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे सभी लोग। आप लोग यदि एग्जाम में आता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी निकालिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं।